कबीर जो हुए हैं ये बहुत ही ऊंची श्रेणी के संत हुए हैं। संतों में भी बहुत ऊंचे संत हुए हैं। संत तो बहुत होते हैं, पर कबीर का जो दर्जा है वो बहुत ही ऊपर का दर्जा है। और उनके पास जो दृष्टि है वो दृष्टि अच्छे अच्छों को सुहाती नहीं है, भाती नहीं है। आम आदमी जो है, आप जैसे आम आदमी है ना, भारतवर्ष का अभी आजकल ज़्यादा चलते ये बात आम आदमी की, ऐसे आम भक्त भी हैं। आम आदमी और आम भक्त क्यों आम रहते हैं वो? क्योंकि वो दृष्टि उनको वो मिली नहीं है कहीं से भी। कोई गुरु नहीं मिला उनको, कोई दृष्टि नहीं मिली। और गुरु मिला तो कोई कच्चा गुरु मिला, या कोई मिला है तो आपने उसको आप ले ही नहीं सकते उससे। आप वो लेने के लिए उसके पास जाते ही नहीं हो। कबीर एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि ब्रह्मा भी दुखी है। आप तो ब्रह्मा को पूजने के लिए दौड़ते हो उसके पीछे, और विष्णु को तो सब पूजते ही हैं। लेकिन कबीर की दृष्टि से कबीर कहते हैं कि ये सृष्टि बनाने वाला भी शायद दुखी है। दुख का इतना विस्तार है कि बड़ा सुख जिस चीज में हम सोचते हैं कि इसको कर लेने से बड़ा सुख मिलेगा, संसार के कार्य कोई भी काम आप करो, कुछ भी करो, कर लेने के बाद उसमें से विषमता उत्पन्न होती है। पार्टनरशिप कर लो, करते समय जो लिखना है लिख लो, पर फिर जब आगे बात चलती है, जब समय निकलता है आगे, तो उसमें से ही कांटे निकलते हैं। कंटक पथ पे सब चल रहे हैं। ये जो पथ है ना, इस पे संसार का जो पथ है, इस पे कांटे ही कांटे पड़े हो। केवल गुरु कृपा जिसको मिलती है वो इन कांटों से ऊपर उठ के और इस सागर से पार हो जाता है। नानक जी भी ऐसे ही हुए। नानक, ये जो हम जिसको बहुत कर्म कांड और ये देवी देवता और ये देवताओं की पूजा और ये देवताओं का ये इतना बड़ा प्रपंच जो खड़ा हुआ है, इससे बच पाना बड़ा कठिन है मेरे भाई। कुछ भी कोई बोल दे तो भी गलत हो जाता है। आप किसी की मान्यता कुछ कर रहे हो, फिर उसमें जरा सा फर्क करना पड़ जाए, गुरु बोल दे भाई ये मत करो, तो भी डर लगता है कि गणपति भगवान नाराज ना हो जाए, शिवजी भगवान नाराज ना हो जाए। गुरु की आज्ञा मानने वाले से कभी गणपति भगवान नाराज हो नहीं सकते। पूजा यदि आप राम की कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति का एक बड़ा अच्छा परिभाषा है भक्ति की। भक्ति का रस है एक, इसको पीना चाहिए। इसको जो इस रस को पीता है ना, वो ही खुश रहता है। और इसलिए भक्त लोग खुश होकर कभी बातचीत नहीं करते, कन्वर्सेशन नहीं करते, वो तो गाते हैं। गा गा के अपना प्रेम बताते हैं संसार को कि मेरे दिल में इसकी भक्ति है। और जब तक आपके दिल में कोई भक्ति नहीं आएगी, दुख नाम की जो चीज है वो आपको घेरे ही रहेगी। चाहे करोड़ों का, चाहे अरबों, चाहे खरबों रुपया कमा लो, वैसे तो कमाना आसान ही नहीं है। कोई ना कोई टेढ़ापन करके, कोई फ्रॉड करके, या कोई बड़ा कोई धोखा करके, वो बड़ी चीज है, उसमें धोखा ही होता है, इतना आप समझ लीजिए। बहुत बड़ी सब्जी होगी तो समझ लो उसको इंजेक्शन देके ही उसको बड़ा किया गया है। ऐसे ही जो बड़ा कोई बड़ा है भाई बहुत बड़ा है,
तो उनके पास क्या होता है, उनके पास धन तो आ जाता है, पर जो कबीर जी ने कहा ना कि भाई दुख नहीं जाता, उसका दुख नहीं मिटता। तो किसके हाथ में डोरी है? डोरी किसी के हाथ में नहीं है। ये भगत समझता है डोरी किसी के हाथ में नहीं है, इसीलिए खुश रहता है। और जो कर्मी है, अहंकारी है, भक्ति और अहंकारी दो अपोजिट पोल है। अगर आप में अहंकार आएगा तो भक्ति रह जाएगी, भक्ति आएगी तो अहंकार चला जाएगा। अहंकार आपका गया तो लोग आपको कहेंगे तेरे में तो कुछ दम ही नहीं है यार। ये बात है ना, संसार तो क्या है, लिए हर चीज को लिए बैठा। क्या भक्ति कर रहा है? कुछ काम करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, तो बनो। क्या बनोगे? इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, और बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया। जो डेडिकेटेड है, उसमें भी जो डेडिकेटेड है, जो धन के लिए बनते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो सेवा भाव से इस सृष्टि में संत भी अहंकारी जब हो जाता है तो खलास हो जाता है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शुरू में तो एक कन्या उत्पन्न हुई। खुद तो विष्णु की नाभि से निकले कमल में बैठे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के आगे फिर एक कन्या पैदा हुई, और उस कन्या को देखकर ब्रह्मा जी खुद ही मोहित हो गए। उस कन्या को देख के ब्रह्मा जी खुद ही मोहित हो गए, यानी माया उत्पन्न हो गई। माया ऐसी वस्तु है कि बनाने वाला ब्रह्मा, और उसके बाद खुद ही उसके चकाचौंध में चकचकित हो गया, भ्रष्ट हो गया। ये ब्रह्मा जी भ्रष्ट हो गए। इसीलिए उनका कहीं पर कोई मंदिर बनवाया नहीं जाता है ब्रह्मा जी का। पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही जगह उनका मंदिर बना हुआ है, और राजस्थान में कौन सा है तीर्थ? पुष्कर राज में बनाया है कि भाई ये एक जगह ऐसी है जहां ब्रह्मा जी भी रह सकते हैं। तो इतना विलक्षण ये माया का प्रभाव। आपकी तो औकात क्या है? आपकी या किसी की भी कोई औकात नहीं है। आपको तो कोई ऐसे ही बोले चल भाई तेरे को घुमा लाता हूं, कहीं पर दिखा लाता हूं, और वहां से जाएंगे तो 1 लाख 2 लाख रुपया भी मिल जाएगा, और फिर तो खत्म, फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो सब छोड़ के भागो। तो अहंकार भक्ति ये अपोजिट है। भक्ति करोगे तो रस पियोगे, मधुरता आएगी, आनंद मिलेगा। और आनंद में जब देखो, आप कभी भी अपने आप को आनंद में जब आप पाओगे ना, उस वक्त आपके मुंह से कुछ ना कुछ गुनगुनाहट निकलेगी। जब आप गाते हो कुछ गुनगुनाहट निकलती है। कब निकलती है? जब ये मन अति प्रसन्न होता है, शीतल शांत होकर, और जब मग्न होता है अपने गुरु में, अपने इष्ट में, अपने प्यारे में, अपने मित्र में, अपनी प्रेमिका में, जब मग्न होता है तो कुछ ना कुछ गा उठता है, गाने लगता है, सीटी बजाने लगता है। सीटी बजाना एक बहुत बड़ा एक लक्षण है। सीटी 2 आदमी बजाते हैं, एक तो जो मिलने जा रहा है, और एक वो बजाता है जिसके जेब में कुछ नहीं है। वो भी जूते फटे हुए पहन के और रास्ते पे पड़ी हुई चीजों को ठोकर मारते हुए और सीटी बजाते हुए जाता है, और उसकी सीटी थोड़ी अलग होती है। तो ये एक्सप्रेशन है भैया। जब आपके मुंह से कुछ, यहां जो नाम का शब्द दिया जाता है ना आपको, और जिस दिन आपके मुंह से शब्द निकलने लगे तो समझना आपके अंदर परमात्मा की कृपा हो गई, गुरु की कृपा है। बाकी कितनी भी कोशिश करो, धन कमाओ, धन गंवाओ, धन तो कैसी वस्तु है समझ में नहीं आता। धन
साला कहीं से भी आता है और कहीं भी चला जाता है, और कितना ही इसको 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ संभाल संभाल के रखो, घुसा बाहर फॉरेन में भी रखो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसके पीछे पड़ ही जाता है। फॉरेन में रखा तो आजकल उसके पीछे पड़ा हुआ योगी राज, और यहां रखा हुआ है तो यहां न जाने कौन कौन पड़ा हुआ पीछे। वैसे आपके घर में तो आपकी पत्नी तो है ही उसके पीछे, लेकिन पत्नी का भी दिमाग कहां से कहां चला जाए, किसके लिए वो धन संजोले हुए, अपने भाई के लिए भी कर सकती है कुछ, हाँ वो चोरी चोरी छुपके छुपके, भाई में उसका बड़ा प्रेम होता है, भाई के लिए भी कर सकती है, और किसी प्यारे के लिए भी कर सकती है। आप भी कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, किसी दिन दिमाग खराब हो जाए किसी को जाके दे दो।